वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 20 मिनट सीरीज। इसमें हम आपको जितने भी 10th के चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके जितने भी चैप्टर हैं, हर एक की हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक चैप्टर लेके जाएंगे सिर्फ 20 मिनट के अंदर। अब आपके पास टाइम, मेरे पास टाइम भी कम है, आपके पास भी कम है। अब कुछ ही दिन बचे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर आ रहा है ना, उसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसके बाद समझ लेंगे इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले आप ये चीज समझिए, हम घर की शुरुआत करते हैं। आप सबने दही खाई होगी मेरे हिसाब से। अब दही में क्या होता है कि दूध के अंदर हम थोड़ी सी दही डालते हैं, गर्म दूध होता है थोड़ा सा, तो उसके बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध किस में कन्वर्ट हुआ? दही में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से? कोई इंटरमीडिएट था, बट हुआ किसकी वजह से? मतलब चेंजमेंट आ गया ना, कि मिल्क से हम किस में पहुंच गए? हम मिल्क से गए किस में पहुंच गए? दही में पहुंच गए। यहां तक समझ में आया? ये होता है अपनी केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है ये जितनी भी है। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशंस क्या होती है। इन्हीं चीज को, जैसे अभी जो मैंने लिखा था ना कि मिल्क से हमारा दही की तरफ ट्रांसफर होना, इसी को हम क्या कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशंस होगी, कि हाँ हमने इन्हें दिखा दिया, रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अगर आप चैप्टर का अच्छे से नाम वगैरह समझ गए ना, तो 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, पूरे पहले पेज में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, उस हिसाब से नोट करते जाइएगा अपने। देखो, ये वाली चीज है ना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर ये भूल गए ना तो पक्की बात है, एक 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 नंबर तो तुम मान लो कि हाँ यहाँ चला जाएगा। इसमें पूछा क्या जाता है कि मैग्नीशियम को रब सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन होता है। फिर Mg अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? 2 क्वेश्चन यही आते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे होता है सारी चीजें। अब देखो, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन था कि हम मैग्नीशियम की रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। तो जितने भी उसके ऊपर डस्ट वगैरह होता है हम उन्हें साफ कर देते हैं उससे। इस वजह से वो एकदम मैग्नीशियम का ही पार्ट रह जाएगा, उसमें किसी भी तरीके की अनवांटेड चीजें नहीं रहेंगी। ऑक्साइड्स वगैरह रिमूव करते हैं, ये चक्कर होता है। ऑक्सीजन वगैरह की कोई लेयर चिप गई हो, उसे हटा देते हैं। अब जो इक्वेशंस आती है ना कि कैसे लिखा जाता है, तो जो इसे मेरे हिसाब से अभी तुम रट लो, अगर किसी ने पहली अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी इस वाली चीज को तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, तब थोड़ा सा आगे पहुंच जाओगे। तो मैं इस रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ तुम सब यहीं आके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये एक रिएक्शन है जो ज्यादातर टाइम्स में यही पूछी जाती है। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि Mg+O2 वेल्दी रिएक्शन, कोई भी तरीके से ये रिएक्शन पूछ ली जा सकती है। ठीक है, अब आ जाओ, ये रिएक्शन याद रखना। ये वाली रिएक्शन कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, ये वाली जो है ना रिएक्शन, मैंने पीछे अभी तुम्हें बता दी। Mg+O2 क्या देता है? MgO देता है। अभी उसे मैं बैलेंस करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अब आगे आ जाओ। अब देखो, ऊपर से लेके नीचे तक कुछ नहीं पढ़ना। एक चीज देखो, इस वाली चीज में, इस वाले पूरे डायग्राम में सिर्फ तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि अगर पूछ ले, एग्जामिनर ने तुमसे पूछा कि H2 की प्रेजेंस आप कैसे दिखा सकते हैं, तो देखो H2 हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब देखो, H2 क्या करता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। मैं सिर्फ पॉप लिख रहा हूं। देखो, इसके भी मैं कहता हूं 75% चांसेस हैं पूछे जाने के, ये तुमसे पूछा जा सकता है। अब ये वाली चीज भी याद रखना। अब आ जाओ, मैंने इस वाली चीज में से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या बताया था अब तक? ये वाला डायग्राम। ये वाली डायग्राम में सिर्फ एक चीज की H2 की प्रेजेंस हम किससे बताते हैं? कि हम उसके पास कोई भी फ्लेमेबल, मतलब कोई भी जली हुई वस्तु लेके जाए तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। हमारे H2 की प्रेजेंस वाली बात भी खत्म होती है। अब देखो, एक चीज और पूछी जा सकती है
कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे हम बता सकें कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वो ये सारे पॉइंट्स है, इन्हें तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या बुक में अंडरलाइन कर लो। बुक तुम्हारी अंडरलाइन वगैरह ज्यादा करोगे तो पढ़ने में आसानी होती है। सबसे पहला क्या आता है, चेंज इन स्टेट। अब देखो, मान लो तुमने एक कैंडल जलाई, कैंडल का जो कॉटन वाला पार्ट होता है, तुम कहोगे कि वैक्स उतर जाती है, हम उसे दोबारा कर सकते हैं, वो वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा। जो कैंडल के मिड में होता है रुई वाला पार्ट, हम उसे जला देते हैं, जलाने के बाद वो खत्म हो जाता है, हमें किसके फॉर्म में मिल सकता है, ऐश के फॉर्म में, मतलब कि राख के फॉर्म में। कोई भी चीज जला दोगे राख के फॉर्म में मिलती है। ये भी समझ में नहीं आया, पेपर वाला एग्जांपल, पेपर है, उसे तुम जला दो, क्या मिलेगी, ऐश, मतलब कि राख मिलेगी। उसका क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया, चेंज इन कलर। अब देखो, इस एग्जांपल को अगर मैं आगे दूं तो समझ में ज्यादा आएगा, बट मान लो थोड़ा थोड़ा अगर तुम समझोगे ना, तो कैसे बताऊं तुम्हें यार। देखो, चेंज इन कलर का एग्जांपल मैं तुम्हें थोड़ा आगे जाके बताऊंगा अच्छी तरीके से, वहां तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी गैस का निकलना, तब तुमने कोई भी चीज जलाई, अगर तुमने जला रहे हो तो किसकी प्रेजेंस में जलाते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब देखो, मैंने अभी जो H2 वाला एग्जांपल तुम्हें समझाया कि H2 निकलती है, कोई भी रिएक्शन हो H2 निकली, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, अब देखो एक चीज समझ लेना, तुमने कुछ जलाया तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा, एक दो पॉइंट में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा आएगा। अब देखो, इसके आगे केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कुछ नहीं, सिर्फ रिएक्शन को कॉपी में लिख देना, इसी को हम क्या देते हैं, इक्वेशंस। ठीक है, अब जो मैंने पीछे यहां मैंने जो तुम्हें रिएक्शन लिख के दिखाई है, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, यही हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। वहीं इसको नाम वगैरह बता दिया गया, अब मैं नाम वगैरह तुम्हें वहीं बताते जाऊंगा। अब देखो, यहाँ ये आएगा क्या, कि मैग्नीशियम मतलब कि Mg, ऑक्सीजन O2, हमें दे क्या रहा है, MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं तुम्हें आगे जाके इसे बैलेंस करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से चल रहा है। ठीक है, अब देखो, ये जो है, मतलब दो चीजें अगर रिएक्ट कर रही हैं, कौन सी वाली, एक ये Mg प्लस O2, ये दोनों मिली तब जाके हमें कुछ मिला। ये वाली बात याद रखना कि अगर दो चीजें कंबाइन होकर तीसरी चीज बनाते, वही हमारा प्रोडक्ट होता है। मतलब दो चीजें कंबाइन हो, कुछ भी हो, अगर देखो इस एरो के इस साइड में, राइट हैंड साइड में अगर कुछ चीज लिखी हुई है तो वो होता है अपने पास प्रोडक्ट। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो होगा अपना रिएक्टेंट। मतलब एरो तुम्हारे लिए मेन है, एरो से आगे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उससे पीछे रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। तो यहाँ से देखो, ये तुम्हें ये समझ में आएगा कि रिएक्टेंट, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में देखो रिएक्टेंट दिखाई देगा तुम्हें, और राइट हैंड साइड देखो तो वो प्रोडक्ट दिखाई देगा तुम्हें। अब देखो, ये पूरे पेज में, दो पेजों में सिर्फ इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, बैलेंसिंग मैं तुम्हें एकदम लास्ट में दिखाऊंगा, राइटिंग अभी मैंने तुम्हें बता दी कैसे लिखा जाता है सारी चीजें। बैलेंसिंग मैं इस वीडियो के एंड में सिखाऊंगा, वो भी विद इन 2 मिनट्स। देखो, बैलेंसिंग वाला सारा पार्ट छोड़ दो अभी। अब देखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, सबसे पहली, मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो एक यहाँ से भी पूछ लेता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कि ये कौन सी रिएक्शन है, चार रिएक्शन है, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि हमारे लिए जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस हैं, मेरी मानो एक कॉपी लो, एक पेन लो, उस पर सारी रिएक्शन लिखो और रट डालो। सबसे बेस्ट चीज जो है ना, वो यही है। अब देखो, ये क्या है, CaO, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर तुम्हें नहीं याद होगा भाई क्या लिखा है, तुम सिर्फ इसे पढ़ो, क्विक लाइन, प्लस प्लस H2O, ये हमें क्या दे देगा, शिफ्ट लाइन CaOH का होल ट्वाइस। तुम्हें इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि ये लिखा क्या है, हमें सिर्फ एंड में आके टारगेट अपना 90 to 90 रखो। देखो, इस रिएक्शन के अलावा और कोई रिएक्शन इतनी नहीं आएगी। और देखो, एक ये वाली रिएक्शन, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, इसे देखो, अब मैं तुम्हें एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब कि देखो, ये होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस अगर इसकी रिएक्शन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमें क्या मिलता है,
कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो प्लस वाटर, ये वाली चीजें तुम्हें रटनी पड़ेगी भाई, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि तुम कोई चीजें कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे। अब देखो ये एरो है, इस साइड वाला प्रोडक्ट, इस साइड वाला रिएक्टेंट, ये वाली चीज अगर क्लियर हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एग्जांपल दिए गए, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं तो कॉम्बिनेशन, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं कॉम्बिनेशन, C+O2 CO2, ये सबसे बेसिक रिएक्शन है दोनों। इन्हें तुम मेरे हिसाब से नॉर्मल सबको याद रहती हैं, अगर तुमने 9th थोड़ी भी पढ़ी है ना तो ये तुम्हें याद होगी, एकदम आसान है। ठीक है, अब देखो मेरे हिसाब से अब जो आएंगी ना, अब देखते चलो सारी चीजें अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आती जाएंगी। ये होने के बाद अब तुम्हारे लिए एक जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है एक्सोथर्मिक और एक आता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, अभी तुम 1 मिनट में समझ जाओगे। देखो एक्सो, एक्सोथर्मिक, थर्मिक को भूल जाओ, एक्सो मतलब कि निकलना। ठीक है, एक्सो मतलब कि निकलना, कि अपने पास जो भी होगा ना एक्सो में लास्ट में आपके पानी निकलेगा, मतलब हीट निकलेगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है लास्ट में आपके प्रोडक्ट के साथ अपनी हीट निकलेगी, एक्स के साथ निकल जाए। ठीक है, फिर आता है एंडोथर्मिक। एन मतलब कि इन, इन जैसा नहीं लग रहा कि एन है, इन मतलब एंडोथर्मिक, जिसमें हमें हीट की जरूरत होगी। एक और बार समझो, एक्सो मतलब हीट निकालेंगे हम। आपने वर्कआउट किया, उसके बाद आपका वर्कआउट पूरा हो गया, उसके बाद क्या निकलती है, हीट निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक है वो। एंडोथर्मिक तो आपको हीट की सख्त जरूरत होती है, आप लेते हो सर्दियों के टाइम पे तो हाथ वगैरह सेकते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, हम हीट ले रहे हैं। समझ में आया? अब आगे आ जाओ, देखो यहां तक अपने पास हो गया, देखते चलो, ये देख लेना। ठीक है, ये तब अपना कार्बन वाला चैप्टर आएगा ना, ये तब समझाया जाएगा, इसे मीथेन कहते हैं। अभी नहीं पढ़ता हो सिर्फ रटो, मेरे हिसाब से सिर्फ रटो इस टाइम पे। अगर जो बेसिक बेसिक है ना, मैं तुम्हें सारा समझा चुका हूँ अब तक इस चैप्टर का। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब नाम से ही समझ में आता है कि डिकम्पोज होना, किसी चीज का टूटना। क्या समझ में आ रहा है, टूटना। टूटने से मतलब है, मान लो, मान लेना इस एग्जांपल को कि कार्बन डाइऑक्साइड टूट किस में गया, C+O2 में, मतलब टूटन हो रही है किसी चीज की, उसी को हम कह देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है ना, सारे रट लो भाई, मैं कहता हूँ सारे इंपॉर्टेंट है भाई, कोई फायदा नहीं है ना छोड़ के। देखो भाई, अब यहाँ जाओ, FeSO4 इसे क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। हम ये, अब ये देखो, अब यहाँ हीट की जरूरत है, इनटेक हो रहा है, इन, इन का मतलब किससे आएगा, एंडोथर्मिक से। अब यहाँ इसने हीट की यूज किया और ये टूट किस में गया, फेरिक ऑक्साइड में प्लस SO2 में प्लस SO3 में, इसमें ये टूट गया। अब देखो नीचे आ जाओ, अब यहाँ देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एक बार इसे पढ़ के जाना भाई, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम इसी को पढ़ना, कुछ मत पढ़ो एनसीईआरटी में। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। अब इसे हीट की जरूरत पड़ी और ये टूट किस में गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो इस वाली एक्टिविटी में तुम ज्यादा कुछ मत पढ़ो, बस तुम एक चीज याद रख लो, एक सेकंड, ये वाली रिएक्शन भाई, मैं मैं बताता हूँ, तब मैंने 10th के एग्जाम दिए थे ना, ये वाली रिएक्शन सीधे उठ के आई थी, सीधे सीधे ये वाली रिएक्शन हमारे एग्जाम में आई थी। तुम इसे सीधे के सीधे याद कर लो कि लेड नाइट्रेट अगर उसे हीट दी जाए किस में टूटता है, लेड ऑक्साइड में टूटता है, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी प्लस ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब देखो इसमें किसके एवोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, कि हाँ हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन के बारे में बताया गया, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर तुम इसे ना पढ़ो ना तब भी काम चल जाएगा। देखो एक और चीज आएगी, ये वाली रिएक्शन,
ये वाली रिएक्शन पता है कैसे पूछी जाती है कि ये वाली AgCl कौन किसके प्रेजेंस में होती है, AgCl वाली रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। अगर आप इसे सनलाइट में रख दोगे ना तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मैं इसे रिवाइज करते चलोगे ना पीछे की सारी चीजें जल्दी जल्दी होता जाएगा। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और एक बार ये देखते जाना, सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रिएक्शन ही पूछी जाती है और कुछ नहीं आता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है समझते चलो, कोई भी एक आ जाए। हाँ देखो, अब देखो इस चीज को अब एकदम अच्छे से समझना। Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर जो होता है ना वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। तो इस चक्कर में मतलब मान लो Fe तुम्हारे पापा है और Cu तुम्हारी मम्मी है, लड़ाई होती है, ऐसी वाली नहीं, फिजिकल वाली नहीं, बातों वाली। तो तुम्हारे पापा जो बोलने में थे ना वो थोड़े एक्सपर्ट थे, या फिर मान लो उल्टा कर लो, Fe तुम्हारी मम्मी है, Cu तुम्हारे पापा है। बोलने वाली बात में क्या दुकानदार की लड़ाई में तुम्हारी जो मम्मी होती है ना वो तुम्हारे पापा की जगह आके उससे लड़ने लग जाती है, कि बार्गेनिंग करने लग जाती हैं। तो इस चक्कर में वो उन्हें डिस्प्लेस कर देती हैं। यही वाली चीज याद रखो और 2 मिनट में रट लो इसे। क्या कि Fe और Cu, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव, Fe ज्यादा रिएक्टिव, तो Cu को वो लात मार के निकाल देगा, निकलो बाबू बहुत देर हो गई अब मैं आऊंगा। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन ये है। Pb उससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, Cu से। मान लो Pb अब तुम्हारी कोई आंटी है और Cu कोई भी मान लो यार, तो वो Cu को लात मार के निकाल देती हैं। मान लो कि इन्हीं दो आंटियों में लड़ाई हुई, तो इनके साथ इनके दो लोग और थे, बट आंटी ज्यादा पावरफुल थी। आंटी ने इन दो लोगों के साथ मिलके इस Cu को बाहर निकाल दिया। अब ये क्या बन गए, PbCl2 बन गए। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये जितनी भी बातें चल रही थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, अब जितनी भी बातें चलेंगी ना वो आएंगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब देखो, देखो यार मैं एक बात कहूंगा, ये जितनी भी रिएक्शंस है ना, ये वाली सिर्फ इन्हें तुम एक एक दो दो बार सिर्फ कॉपी में लिख लोगे ना, अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, ज्यादा इतनी नहीं है, टफ नहीं है कि तुम्हें याद नहीं होंगी। सिर्फ पहला एक चैप्टर है जिसमें मुश्किल से मुश्किल 10-12 रिएक्शन है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे हो जाएंगे। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, और तुम्हारे पास है बेरियम क्लोराइड। हम तुम इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे, तो देखो जो सोडियम है ना, जैसे वो नहीं देखा तुमने भाभी जी घर पे हैं, वो वाला सीन होगा। देखो Ba जाना चाहता है SO4 के पास, जाना चाहेगा Cl के पास। मान लो ये भाभी जी घर वाला सीन पूरा अच्छे अगर तुमने वो देखा है ना तो ये तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि Na जाना चाहता है Cl के पास, Ba जाना चाहता है SO4 के पास, फिर जाते भी हैं वो तो गए ना, तो रिएक्शन इस फॉर्म में हो गई। अब देखो फिर आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो यार ये इकलौती रिएक्शन है, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि यही हमसे पूछ ली जाए कि ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है समझते चलना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। सिर्फ तुम्हें इसका डिफरेंशिएट आता है और कुछ नहीं आता, और तुमसे पूछ लिया जाएगा। देखो अगर यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अगर हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि देखो यहाँ Cu, अब देखो एक एक पॉइंट और याद रखो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो उसमें ऐड नहीं हो रहा हमारा ऑक्सीजन, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। मान लो दो एंटी हैं जिनमें अगर लड़ाई हो रही है, तो अगर वो बंदा, मान लो कि एक आंटी है, ठीक है, मानना एक ही आंटी है एक ही आंटी है, अब ये तीसरी वाली आंटी आती है, ठीक है, अब ये वाली आंटी इनके फेवर में बोलेंगी, नहीं मान लो ये आंटी आई, ये इनके इसी मतलब ये आंटी
ये आंटी, सॉरी सॉरी, हाँ अब आ गया, ये आंटी इनके फेवर में बोल रही है, तो ये आंटी खुश हो जाएंगी। तो ये ऐसा ही होता है। अगर वो चाह रहा है कि मेरा ऑक्सीड में, अगर मैं मान लो कि मैं ऑक्सीजन में ना जोड़ूं, कि ऑक्सीजन भले ना जुड़े, बट अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो मैं अपने आप को ऑक्सीडेशन मान लूंगा। अब ये वाली आंटी कहेंगी इन आंटी से कि अगर मुझे ऐड नहीं करना चाह रहे, हाइड्रोजन को ऐड नहीं करना चाह रहे, बट तुम ऑक्सीजन को लात मार के निकाल दो, तो मैं रिडक्शन मान लूंगी। यही वाला सीन चलता है। ठीक है, ये वाले सारे एग्जांपल देख लेना। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, देखो मेरे हिसाब से कोरिजन और रेंसिडिटी, तुम ये दोनों चीजें ना बस एक एक दो दो पॉइंट पढ़ लेना, इसके अलावा इनमें कुछ नहीं है। कोरोजन से क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बस देखो मैं बता देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में तुम्हारा ये टॉपिक भी खत्म। देखो ये वाली पूरी लाइन है, बस तुम्हें सिर्फ यही वाली पढ़ के जानी है, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें नहीं होती। रेंसिडिटी पढ़ लो। देखो रेंसिडिटी का भी 1 सेकंड, देखो अब मैं बता देता हूँ। चलो अब वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, 2 मिनट, तो जान दो। क्रोजन का मतलब क्या होता है कि जंक लग जाना। रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड बेकार हो जाना। ऑयल वगैरह में व्हाइट व्हाइट कलर की नहीं आ जाती, वही अपने रेंसिडिटी होती है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, वो बेकार हो गया फूड। अब यहाँ चैप्टर खत्म, तुम्हें जितना अभी पढ़ना था सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पे थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आया तो चैप्टर 2 आएगा, वरना चैप्टर 2 नहीं आएगा। मैंने जितनी भी कोशिश हो सकती थी एकदम बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाया है। थैंक यू।